नमस्कार, संस्कृति IAS के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। देखिए, आज तक आप सभी ने सुना होगा कि शादी के पश्चात यदि पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है तो यह कानूनी अपराध है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत यह आता है और ऐसा करने पर उसे कानूनी सजा भी दी जाती है, कानूनी सजा का प्रावधान भी है। लेकिन JNK सरकार ने, JNK हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया और इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि पत्नी को पब्लिक प्लेस पर थप्पड़ मारना किसी भी तरह का अपराध नहीं है। और अभी तक ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये सुनकर के लग रहा होगा कि ये जो JNK हाई कोर्ट है, इन्होंने बहुत ही गलत जजमेंट दिया, लेकिन उनका जजमेंट पूर्णतया सही है। सही कैसे है इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पत्नी थी उन्होंने केस दर्ज करवाया था IPC सेक्शन 354 के तहत, और IPC सेक्शन 354 के तहत पत्नी को पब्लिक प्लेस पर थप्पड़ मारना ऑफेंस नहीं है। और इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने यह जजमेंट पास किया। अब पूरा मामला क्या था, क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, हम इसमें समझेंगे IPC सेक्शन 354, IPC सेक्शन 323 और 498A के बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की और देखते हैं क्या था मामला। तो न्यूज थी, हस्बैंड स्लैपिंग वाइफ इन पब्लिक विल नॉट अट्रैक्ट ऑफेंस ऑफ आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी अंडर सेक्शन 354 IPC जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, ये तो मामला था जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, यहाँ पर एक महिला थी, जम्मू कश्मीर की निवासी थी और उनके पति थे। दोनों का जो मैरिज लाइफ था वो अच्छा नहीं चल रहा था। इसी मामले में वो गए थे डोमेस्टिक कोर्ट। डोमेस्टिक कोर्ट में जो उनके पति हैं वो सबके सामने उन पर हाथ उठा देते हैं। इसके पश्चात पत्नी जो थी वो मामला दर्ज करवाती है। डोमेस्टिक कोर्ट में मामला चलता है IPC सेक्शन 354 के तहत। मामला पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाता है, देन वो हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट में अगेन IPC सेक्शन 354 के तहत मामला दर्ज कराया जाता है, और जिसमें वो कहती है कि उनके पति ने उनके ऊपर पब्लिक प्लेस पर हाथ उठाया है, जो कि एक कानूनी अपराध है और इसके तहत उनको सजा मिलनी ही चाहिए। बात रही पति पत्नी की, तो वो दोनों ही 2 साल से अलग रह रहे थे और उनके बीच पति पत्नी जैसे संबंध वर्तमान में नहीं थे, और इसी को लेकर के उनके जो ट्रायल्स थे वो डोमेस्टिक वहां का जो कोर्ट था वहां पर चल रहा था। ठीक है, ये पूरा मामला था। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पति द्वारा पत्नी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारना धारा 354 के तहत नहीं आता। अगर यह धारा 354 के तहत नहीं आता है तो फिर किस धारा के तहत आता है? एक्चुअली यह आता है आपकी IPC धारा 323 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 धाराओं के बारे में बात करेंगे। एक तो 323 IPC क्या कहती है, एक हम बात करेंगे IPC धारा 354 एंड 498A के बारे में। देखिए, क्योंकि ये मामला बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और इसको अगर आप एक नजर में समझने का प्रयास करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर महिला का सम्मान नहीं किया जा रहा है, कोर्ट का डिसीजन है वह गलत है और सही से उन्होंने डिसीजन पास आउट नहीं किया। ये जो आपका मामला फॉल आउट होता है, यानी कि केस जो दर्ज होना चाहिए था वो दर्ज होना चाहिए था IPC सेक्शन 323 के तहत, लेकिन उन्होंने केस किसके तहत दर्ज करवाया था? 354 के तहत। इस वजह से हाई कोर्ट ने यह डिसीजन सुनाया। तो अब हमें यह जानना जरूरी है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और ये जो IPC सेक्शन 354 है, IPC सेक्शन 323 है और आपका IPC सेक्शन 498A है, ये क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम IPC सेक्शन 354 के बारे में। इसके अंतर्गत बकायदा आपके जो IPC सेक्शन है उसमें यह दिया गया है कि यदि कोई पुरुष महिला को इनएप्रोप्रिएट तरीके से उसके सेक्सुअल प्लेसेस पे टच करता है, उन्हें हर्ट करता है, यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल यदि कोई लड़की पब्लिक प्लेस पर जा रही है और कोई पुरुष उसका दुपट्टा खींच लेता है, या फिर 4 लोग एक जगह बैठ करके बात कर रहे हैं और कोई पुरुष उसके चेस्ट एरिया को टच करने का प्रयास करता है या फिर उसके बैक एरिया को टच करने का प्रयास करता है, जो जुड़ा हुआ किससे होना चाहिए? सेक्सुअली जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मामला है वो किससे रिलेटेड है? यदि उसे सेक्सुअली हर्ट किया जा रहा है, सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा है, सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, देन ये केस जो दर्ज होता है
तब दर्ज होता है आईपीसी सेक्शन 54 के तहत, क्योंकि यहाँ पर थप्पड़ मारा गया था, किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट उस महिला पर नहीं किया गया था, इसलिए ये जो केस था वो आईपीसी सेक्शन 354 के अंतर्गत नहीं आ रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि थप्पड़ मारना किसी भी तरह का अपराध नहीं है आईपीसी सेक्शन 354 में। लेकिन थप्पड़ मारना अपराध किसमें है? आईपीसी सेक्शन 323 में है। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने बोला कि सेक्सुअली अगर असॉल्ट किया जा रहा है, ठीक है, सेक्सुअली अगर असॉल्ट किया जा रहा है, सेक्सुअली अगर उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करवाई जा रही है, देन यहां पर मामला केस दर्ज होगा। ठीक है, आ जाते हैं आईपीसी सेक्शन 323 में। इसके तहत क्या है कि यदि कोई पुरुष इंटेंशनली महिला को पब्लिक प्लेस पर मेंटली हैरेस कर रहा है, थप्पड़ मारता है, उसको नीचा दिखाना चाहता है, देन यहां पर मामला जो फॉल होता है वो आईपीसी सेक्शन 323 के तहत फॉल होता है। और यदि वह महिला आईपीसी सेक्शन 323 के तहत केस दर्ज करवाती, देन इस पर एक्शन लिया जाता। तो यहां पर क्या आ जाता है कि किसी को स्लैप करना, वो भी कैसे? इंटेंशनली स्लैप करना। ठीक है, तब ये मामला किसमें फॉल हो जाता है? आईपीसी सेक्शन 323 में, और इसके तहत केस दर्ज किया जा सकता है। और अंत में हम समझेंगे 498A, जहां पर आप देखोगे कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केसेस दर्ज किए जाते हैं और यहां पर सजा के प्रावधान है। इन तीनों में ही सजा के प्रावधान आपके अलग अलग दिए गए हैं। 498, यदि कोई मैरिड कपल है, यहां पर बात की जा रही है मैरिड होना चाहिए, मैरिड कपल यदि कोई है और उसका पति उसको इस तरीके से हर्ट कर रहा है, मेंटली उसको परेशान कर रहा है, फिजिकली परेशान कर रहा है, उसको जानबूझ करके इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जहां पर वो डेथ कर ले, यानी कि सुसाइड कर ले, उस स्थिति में मामला किसमें फॉल हो जाएगा? 498 में फॉल होता है एंड इसके तहत केस दर्ज किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। यहां पर आपके थप्पड़ मारना, ठीक है, साथ ही साथ उसको मेंटली हैरेस करना, उसको इस स्थिति में लेकर के आ जाना कि वो क्या करे, अपने आप को खुदकुशी करना चाहे या मारना चाहे, देन 498 के तहत ये मामला दर्ज होगा। इससे रिलेटेड जो भी वहां पर धाराएं लग रही होंगी या फिर आप देखोगे कि जो भी उन्होंने ऑफेंस किए हैं और सारी धाराएं इसमें जुड़ जाएंगी और जुड़ करके तब उनको सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि 498 तो लग ही रही है, साथ में और जो चीजें होंगी इसके साथ 354 भी ऐड हो सकती है, 323 भी ऐड हो सकती है, देन उनको क्या कर सकते हैं, वो सजा सुना सकते हैं। ठीक है, तो ये था मामला जो आपको समझ में आया। लेकिन अगर हम न्यूज पर जाएं और डायरेक्ट ये समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो हम सीधे कोर्ट को क्या कहेंगे कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, जबकि डिसीजन कोर्ट का बिल्कुल भी गलत नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा है कि आपने जिस बेसिस पर, जिस धारा के तहत केस दर्ज करवाया है, वो धारा इसके लिए सुटेबल नहीं है, यानी कि इस धारा के अंतर्गत वो नहीं आता है। इस घटना को लेकर के पत्नी ने पति के खिलाफ आईपीसी धारा 323 और 354 के तहत केस व शिकायत दर्ज करी थी, जैसे मैंने आपको बताया। ट्रायल कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पत्नी के खिलाफ मामला जो था पति के खिलाफ था, ट्रायल कोर्ट में उनका चल रहा था, और धारा 323 और 354 के तहत कार्यवाही शुरू की। पति ने इस कार्यवाही को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, एक्चुअली इनके पति ने दी थी चुनौती। ठीक है, तब उन्होंने बोला कि आईपीसी धारा 354 के तहत किसी को थप्पड़ मारना क्या है, अपराध नहीं है। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वर्तमान में, वो है रजनीश ओसवाल। ठीक है, जब ये न्यूज आई इसके बाद बहुत ही ज्यादा ट्वीट्स हुए, लोगों ने बहुत ज्यादा एक तरीके से न्यायालय और उनके खिलाफ बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड बातें कही, और ये भी कही कि न्यायालय में एक महिला का सम्मान नहीं किया जा रहा है। लेकिन बात इस प्रकार की नहीं थी, जानबूझ करके किसी को नुकसान पहुंचाने के चलते या आईपीसी की धारा 323 के तहत फॉल होता है, ना कि किसके तहत होता है, 354 के तहत। ठीक है, तो इसीलिए ये धारा इसमें नहीं लगी और फाइनली उनको क्या है, इसके तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। आगे बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस स्त्री पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे इसके तहत 1 वर्ष की अवधि की क्या हो जाएगी, सजा होगी कारावास की, और जिसमें 5 वर्ष तक इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा, यानी कि उससे कुछ आप मान लो कि 50,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए, इस तरीके का उसे आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। तो ये मामला मैंने आपको बता दिया है।
धारा 323 के तहत मैंने आपको बताया है कि जानबूझकर स्वेच्छा से किसी के साथ मारपीट या झगड़ा करके उसे चोट पहुंचाना और चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया कोई कार्य जिसमें किसी को चोट पहुंचती है तब भी 1 वर्ष तक का कारावास व आर्थिक दंड दिया जाएगा। दोनों में सेम यह चीज बात कही गई है। तो आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया कि क्या था 354 में जहां पर सेक्सुअली किसी को असॉल्ट किया जा रहा है तब वहां पर मामला दर्ज होता है, और 323 में यदि किसी को थप्पड़ मारा जा रहा है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है, सामने उसे एक तरीके से कह सकते हो कि इंसल्ट करी जा रही है किसी के सामने इरादतन, देन वहां पर ये 323 फॉल होता है आपका। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तीनों में डिफरेंस क्या है वो आपको समझ में आ गया। तो अंत में प्रश्न जरूर समझते हैं। प्रश्न क्या है कि किसी स्त्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध है? भारतीय दंड संहिता की धारा 354, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 323। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।